तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिपाही और नायक रैंक का पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो भी 2023 और 24 का। तो कहने का मतलब यही है कि जो सिपाही और नायक रैंक हैं, जो रिटायर्ड करेंगे 2023 और 24 में, तो उनका क्या बेनिफिट्स उनको मिलने वाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स कितना होगा, उसे हम टेबल के माध्यम से प्रॉपर वे में समझेंगे। और आपको तो पता ही कि हम हमेशा आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करते हैं। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो हमारे साथ आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमने हेडिंग ही बनाया है पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स 2023 टू 24 सिपाही एंड नायक रैंक का। और यहाँ पर देखिए, जो भी हम टेबल आपके साथ शेयर करते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो ऑथेंटिक वैल्यू होती है। सारी चीजें हम प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके आप तक शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यूज दिया है वो किस तरीके से दिया, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर रैंक मेंशन किया है, उसके बाद आता है बेसिक पे। जो आपका बेसिक पे बनता है वो कितना बनेगा। फिर यहाँ पर हमने डिस्कशन किया एमएसपी के बारे में। तो आपका एमएसपी आप देखोगे सिपाही और नायक रैंक का सारे केसेस में आपको सेम मिलेगा, जो कि है 5200 रुपीज। और इतना ही नहीं, आपका क्लास पे कितना बनता है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और आपको बता दें कि चाहे वो सिपाही रैंक हो या नायक रैंक हो, क्लास पे जो है वो 450 सभी के लिए है। और इसके बाद क्या है कि आप एमएसपी, क्लास पे और बेसिक पे, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आएगा। तो वो टोटल अमाउंट आने के बाद जब इसका 50% डिडक्ट करेंगे तो आपका बेसिक पेंशन बनता है। तो जो पेंशन बनेगा वो टोटल अमाउंट से हमने बेसिक पेंशन बनाया। उसके बाद आपको पता है, और अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को शुरू से फॉलो किया हुआ है तो हमने आपको बताया था कि जनवरी 2023 से 42% का डीए लागू हो गया है। तो 42% का डीए भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। और उसके बाद आपका जो टोटल पेंशन बनेगा वो बनेगा बेसिक पेंशन प्लस 42% डीए। तो यहाँ हमने टोटल पेंशन मेंशन कर दिया है। अब इतना ही नहीं, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने ऐड किया है, वो है पेंशन इन बैंक अकाउंट। पेंशन इन बैंक अकाउंट कहने का मतलब क्या है कि लाइक आपके बैंक अकाउंट में कितना पेंशन क्रेडिट होगा, और उसके साथ साथ आपका कम्यूटेशन रिकवरी भी होता है, यानी कि कम्यूटेशन में आपके कितने पैसे कटेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारे पास सारे कॉलम्स हैं। अब इस कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक वाइज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। हमने 4 एग्जाम्पल सिपाही रैंक का लिया है और 5 एग्जाम्पल नायक रैंक का लिया है। तो इसमें मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। और साथ ही साथ आपको पता ही है, चाहे वो जीवन प्रमाण पत्र हो या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल में कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और हमेशा आपको अप टू डेट करते रहते हैं। तो चलिए हम फिर से अपने टेबल पे चलते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझाता हूं। और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज ऑथेंटिक वैल्यूज है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका रैंक जो है वो सिपाही है, तो यहाँ पर जो आपका बेसिक पे बन रहा है वो बन रहा है 35,000 और एमएसपी आपको कितना मिलेगा 5,200। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एमएसपी और क्लास पे हमेशा सेम रहेगा। तो 5,200 एमएसपी है, क्लास पे है 450 रुपीज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टोटल पे आउट बनेगा वो बनेगा 40,650 रुपए। अब इसका आधा करेंगे तो वो बेसिक पेंशन बनेगा 20,325 रुपया। 42% का डीए ऐड होगा 8,536। टोटल पेंशन इस तरीके से आपका बना 28,861 रुपए। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा 18,699 रुपए, क्योंकि कॉम्पिटिशन रिकवरी के लिए कितना पैसा गया 10,162 रुपए। ये एक सिपाही रैंक का एग्जाम्पल था। इसी में एक और सिपाही रैंक का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यहाँ पर रैंक सिपाही है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। बेसिक पे इनका 35,300 है। अभी आप ऊपर में देख सकते हैं कि इनका बेसिक पे कितना था 35,000, नीचे वाले केस में 35,300 है। और ये बेसिक पे कैसे बढ़ता है इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है कि जो लेंथ ऑफ सर्विस होता है, कितने दिनों आपने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे डिसाइड होता है। और फिर उसके ऊपर आपको एमएसपी और क्लास पे मिल रहा है। तो एमएसपी 5,200, क्लास पे 450 रुपीज। टोटल कितना बना 40,950 रुपए। तो बेसिक पेंशन कितना बनेगा 20,475।
42% का डीए ऐड करेंगे यानी कि 8,599 रुपए। टोटल पेंशन कितना बना? 29,074 रुपया। आपके बैंक में पेंशन क्रेडिट कितना होगा? 18,836 रुपए। कम्यूटेशन रिकवरी के लिए जो पेंशन जाएगा वो जाएगा 10,238 रुपए। अब इसी तरीके से सिपाही रैंक का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपका बेसिक पे बन रहा है 36,400 रुपए। तो एमएसपी कितना मिल रहा है? 5,200। क्लास पे 450। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा पे आउट आएगा 42,050 रुपए। तो बेसिक पेंशन कितना बना? 21,025 रुपए, क्योंकि उसका 50% आधा हो जाता है। 42% डीए आपको 8,830। टोटल पेंशन बनेगा 29,855 रुपए। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पेंशन क्रेडिट कितना हो रहा है? 19,342। कम्यूटेशन रिकवरी के लिए कितना जा रहा है? 10,513 रुपया। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं सिपाही रैंक का। 37,500 इनका बेसिक पे है, एमएसपी 5,200 है, क्लास पे 450 है। तो टोटल आपका कितना बनेगा? 43,150। बेसिक पेंशन इनका मिल रहा है 21,575 रुपए। डीए 42% ऐड करके 9,061 रुपए। टोटल पेंशन बना 30,636। अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है 19,848 और कम्यूटेशन रिकवरी के लिए जा रहा है 10,788 रुपए। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो कम्यूटेशन के लिए जो आपका पैसा डिडक्ट होता है, इसे आप देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कम्यूटेशन भी आपका बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो पेमेंट है जो आपको बढ़ करके मिलता है, तो कम्यूटेशन जो है वो उससे उतना ही आपको ज्यादा कटेगा। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था कि बेसिक पे जो भी रहा आपका, लेकिन एमएसपी और क्लास पे हमेशा आपका सेम रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे टेबल पे देख ही रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नायक रैंक की बात करते हैं। अब नायक रैंक में हमारा बेसिक पे जो स्टार्ट होता है वो है 37,500 से। एमएसपी जा रहा है 5,200 और आपका क्लास पे 450। टोटल बना 43,150 रुपीज, 43,150। 43,150। बेसिक पेंशन बना 21,575। 42% का डीए ऐड होगा 9,061। टोटल पेंशन बनेगा 30,636 रुपए। पेंशन इन बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना होगा? 19,848 यानी कि 19,848। कम्यूटेशन रिकवरी के लिए जा रहा है 10,788 रुपए। अब इसी तरीके से नायक रैंक का एक और एग्जांपल लेते हैं। 37,500 इनका बेसिक पे है, एमएसपी बन रहा है 5,200, क्लास पे बना 450। तो टोटल हमारा कितना बनेगा? 43,150। बेसिक पेंशन बना 21,575 रुपए। 42% का डीए ऐड हुआ यानी कि 9,061 रुपए। अब टोटल पेंशन हमारा बन रहा है 30,636 रुपए। पेंशन इन बैंक अकाउंट कितना जा रहा है? 19,848 और कम्यूटेशन रिकवरी जा रहा है 10,799 रुपए। वैसे आप दोनों केस में देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल पेंशन है वो 30,636 है, तो पेंशन इन बैंक अकाउंट भी बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे टोटल पेंशन सेम कैसे आ रहा है इसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने जो बेसिक पे बनाया है वो 37,500 का सेम है। एनीवे चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नायक रैंक का जो बेसिक पे है वो 38,600 रुपए है, यानी कि यहाँ पर कुछ अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन एमएसपी और क्लास पे तो सेम रहेगा 5,200 और 450। टोटल बनेगा 44,250 रुपए। बेसिक पेंशन बना 22,125 रुपए। 42% का डीए ऐड होगा यानी कि 9,292 रुपया। टोटल पेंशन बना 31,417 रुपया। पेंशन इन बैंक अकाउंट कितना जा रहा है? 20,354 और कम्यूटेशन रिकवरी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11,063 रुपया उनका कम्यूटेशन में जा रहा है। तो कहने का मतलब वही हो गया कि जैसे ही आपका पे आउट बढ़ रहा है वैसे ही आपका कम्यूटेशन भी बढ़ेगा जो आपको कट करके मिलता है। वैसे कम्यूटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर, जहां पर आप लॉग इन करके आप आसानी से अपना कॉरेजेंडम पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट वाला जो आपको कॉरेजेंडम पीपीओ मिला वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप वैल्यूज देख सकते हैं कि आपका जो पेंशन है वो कितना आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आपको कम्यूटेशन में कितना पैसा कट रहा है, पिछला जो आपको पेंशन मिल रहा था उसके बाद अभी आपको पेंशन कितना बढ़ के मिल रहा है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एटीएच इंडिया चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नायक रैंक का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेसिक पे है 39,800 रुपए, तो एमएसपी बन रहा है 5,200, क्लास पे अपना वही 450 है। टोटल आपका बना 45,450 रुपए। 22,725 का बेसिक पेंशन है, 9,544 रुपए 42% डीए के साथ है। टोटल पेंशन बना 32,269 रुपए यानी कि 32,269। पेंशन इन बैंक अकाउंट 20,906।
और कॉम्पिटिशन रिकवरी जा रहा है 11,363 रुपीज। अब इसी तरीके से नैक रैंक का एक और एग्जांपल है, 41,000 आपका बेसिक पे है, एमएसपी 5200, क्लास पे आपका 450 रुपीज और इस तरीके से आपका जो टोटल पे आउट बना वो बना 46,650 रुपए और बेसिक पेंशन उसका आधा करेंगे 23,325, 42% का डीए ऐड करेंगे यानी कि 9,796 रुपया। टोटल पेंशन आपका बन रहा है 33,121 रुपए। पेंशन इन बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 21,458 और कॉम्पिटिशन रिकवरी के लिए जा रहा है 11,663 रुपए। तो ये था ओवरऑल टेबल जिसको आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो भी आपको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने वाला है 2023-24 में सिपाही और नैक रैंक का, इसको हमने टेबल के माध्यम से क्लियरली आपको बताया हुआ है। लेकिन इन सबके अलावा अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके अकॉर्डिंग काम करें। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपने और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।